उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के हत्यारे का गेम कल बचने वाला था। कल उसकी हत्या हो सकती थी। शहनवाज खान, तो शहनवाज खान कैसे बच गया? शहनवाज खान को कौन मारने आ रहा था? कौन थे वो लोग 10-12 लोग जो शहनवाज खान को मारने के लिए आए थे? बहुत सारे लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि हम किस गैंगस्टर की और किस शहनवाज की बात कर रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि दुर्लभ कश्यप उज्जैन का एक कुख्यात गैंगस्टर था जिसकी उम्र करीब 20 साल की थी और 20 साल की उम्र में उसे बहुत ही बुरी तरह से गैंग वॉर में साल 2020 में उसकी हत्या कर दी गई थी, 7 सितंबर 2020 को। तो दुर्लभ के कश्यप के केस में एक अपडेट निकलकर सामने आई है जो आज हम बताएंगे आपको। जिस खबर का इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे उस खबर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। मेरे पीछे ट्रेन जा रही है, उसको इग्नोर कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप एक तस्वीर, दुर्लभ कश्यप यही है वो गैंगस्टर जो एक अलग तरह का गैंगस्टर था। अलग तरह का कहने का मतलब ये है कि दुर्लभ कश्यप का जो ड्रेस था, जो वेशभूषा थी, बिल्कुल अलग थी। माथे पर टीका लगाता था, आंखों में काजल लगाता था, गले में एक काला गमछा डालता था और ऐसा ही उसके गैंग के सभी बदमाश किया करते थे। और ये गैंग एक समय में उज्जैन में बहुत ज़्यादा आतंक मचा कर रखी थी। फिर बाद में उज्जैन में जो SSP थे सचिन अतुलकर, जो आजकल ADG हैं भोपाल के, वो उस समय वहाँ पर हुआ करते थे और उन्होंने सोचा क्यों ना इन अपराधियों का खात्मा किया जाए। तो एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पवित्र, और ऑपरेशन पवित्र के तहत दुर्लभ कश्यप जैसे गुंडे वहाँ से उखाड़कर फेंक दिए गए। बाद में दुर्लभ कश्यप को जेल हुई, वो जेल से बाहर आया और बाहर आने के बाद एक दिन 7 सितंबर 2020 को उसकी हत्या कर दी जाती है। दुर्लभ कश्यप की हत्या उस वक्त की गई थी जब उसकी उम्र 16 साल थी। रात के 1 से 1:30 का वक्त हो रहा था। खैर, ये मामला यहाँ तक तो ये था कि ये दुर्लभ कश्यप का इंट्रो था। अब आगे पूरी कहानी आप सुनिए। बाद में इस पूरे मामले में जो संघर्ष चला वो करीब 2 से 3 साल का है और दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद 2 नई गैंग खड़ी हो गई। अब देखिए, इन्हें हम गैंग कहें या फिर छपरी कहें नहीं पता। दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद उसके गैंग के जो बदमाश थे, सो कॉल्ड बदमाश हम उन्हें कहेंगे क्योंकि छोटे मोटे बदमाश थे जो नाबालिग थे, उनके नाम भी आप नहीं लेना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे। तो अलग अलग काम सब कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक बदमाश था जिसका नाम था कुणाल डोरेमोन। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कुणाल डोरेमोन तो कुछ वो जो टीवी में डोरेमोन दिखाता है कुछ वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम था कुणाल डोरेमोन और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इतना खतरनाक था कि उसने दुर्लभ कश्यप की हत्या के बदले की खातिर शहनवाज गैंग के सरफराज को कम से कम 22 से 23 बार चाकुओं से गोदा। सरफराज की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो जिंदा बच गया। और इस गैंग का यानी कि दुर्लभ कश्यप गैंग का एक टारगेट था कि जब तक शहनवाज खान को नहीं मार देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल शहनवाज खान के बारे में तो आप जानते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शहनवाज खान वही है जिसने दुर्लभ कश्यप से गोली खाई थी और जो कोर्ट में ये कह के जमानत मिली जिससे कि दुर्लभ कश्यप को मैं क्या मारता, दुर्लभ कश्यप ने मुझे मारा था। एक गोली आज भी गर्दन में फंसी हुई है। इसी आधार पर उसे जमानत मिली थी। और इसी शहनवाज खान का एक गंदा वीडियो अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था जिसे देखने के बाद शायद लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई थी, बहुत सारी बातें कही थी और ऐसी बातें कही ही जाती क्योंकि उस वीडियो में शहनवाज किसी पुरुष के साथ कुछ कर रहा था जो एक महिला और पुरुष करते हैं। खैर, इस पर हम नहीं आते हैं। शहनवाज खान एक बार फिर से चर्चा में है, वही शहनवाज खान जिसने दुर्लभ कश्यप, जिसकी गैंग ने दुर्लभ कश्यप की हत्या की थी। अब देखिए, बात है कल की। शहनवाज खान की इसी मामले में कोर्ट में पेशी थी। एक गाड़ी में शहनवाज खान और उसके साथी बदमाश कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। वो एक जगह पहुंचते हैं, उनके साथ एक पुलिस वाला था क्योंकि शहनवाज खान ने यह बता रखा है कि मेरी जान को खतरा है। शहनवाज खान और उसके बाकी दोस्त जितने भी होंगे, रमीज, सरफराज वगैरह वगैरह जितने भी उसके साथी थे, उनकी गाड़ी को दुर्लभ कश्यप गैंग के शायद, यहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ, 10 से 12 बदमाश आते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और शहनवाज खान के ऊपर दनादन फायरिंग कर देते हैं। शहनवाज खान की गाड़ी का कांच जो होता है, शीशा, वो टूट गया लेकिन किसी को खरोच नहीं आई, सब बच गए, बदमाश भाग गए। अब शक की सुई जो है वो दुर्लभ कश्यप गैंग पर जा रही है। दुर्लभ कश्यप गैंग का वही कुणाल बिलोटिया जिसने आपसे पहले मैंने आपसे बताया ना 22 बार चाकुओं से मारकर उसने बदले की ठानी थी और बदला लेने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गया था। वही कुणाल बिलोटिया और फिर डोरेमोन जेल से बाहर आया है कुछ दिन पहले और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कुणाल डोरेमोन शहनवाज खान को जब तक नहीं मार देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। देखिए, ये आशंका नहीं रही, ये बात हकीकत हुई। लेकिन मैं एक बार फिर से जिक्र कर रहा हूँ कि वो कुणाल डोरेमोन था या नहीं था, लेकिन शहनवाज खान ने इस बात की रिपोर्ट दुर्लभ कश्यप गैंग के खिलाफ दी है कि उसकी हत्या हो सकती है और दुर्लभ कश्यप गैंग के बदमाश उसकी हत्या कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, अपराध को तो हम कहीं से सही नहीं कहते, कभी नहीं सही कहते, लेकिन दुर्लभ कश्यप गैंग जब बार बार इस हत्याकांड के बदले की बात करती है तो इस बात का इशारा जरूर देखने को मिलता है कि हो ना हो आने वाले समय में दुर्लभ कश्यप और शहनवाज की जो केकेसी गैंग है, केकेसी गैंग का मतलब एक बार हमने समझने की कोशिश की थी और जब हमारे सूत्रों के जरिए हमने उससे बात करने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की थी कि ये केकेसी गैंग क्या है। क्योंकि देखिए, केकेसी गैंग और डी कंपनी का मतलब दुर्लभ कंपनी या दुर्लभ गैंग जो भी है XYZ, लेकिन केकेसी का मतलब ये था कुत्ता कमीना गैंग, ऐसे कुछ था, कुत्ता कमीना चीज़, ये बातें हमें बताई गई थी और इस बात का बाकायदा शहनवाज गैंग की तरफ से बताया गया था कि यही हमारा फुल फॉर्म है जो है। तो उनके नाम ही इतने अजीब हैं तो आप समझ सकते हैं। खैर, दोनों बदमाश हैं तो हम किसी की यहाँ पर तरफदारी तो कर नहीं रहे, बस हम यही कह रहे हैं कि अपराध की दुनिया एक ऐसा जंजाल है जी का कि अगर आप एक बार वहाँ पर अपना पैर फंसाते हैं तो फिर धंसते चले जाते हैं, उससे बाहर नहीं आते। ठीक है, दुर्लभ कश्यप भी अपने आप को बड़ा गैंगस्टर समझता था, लेकिन आज वो नहीं है, वो मारा गया। उसकी मौत के बाद 3 महीने बाद उसकी माँ भी उसके गम में चली गई। आज उसके पिता अकेले हैं और शायद इस बात को लेकर आज भी वो रोते हैं कि अगर उनका बेटा होता, पत्नी होती, तो शायद वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते। तो इस खबर को सुनाने का उद्देश्य यही था कि दुर्लभ कश्यप गैंग की जो इच्छा थी शहनवाज की हत्या करना, शहनवाज के ऊपर फायरिंग हुई है लेकिन शहनवाज जिंदा बच गया। तो इस वीडियो में अपनी राय दीजिएगा इस खबर में। अगर आप कहेंगे तो और बहुत सारी अपडेटें हैं जो लेकर मैं आऊँगा, और जितने दुर्लभ कश्यप के फॉलोअर हैं जो लगातार अलग अलग तरीके से हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लगातार मैसेज करते हैं और हम समय के अभाव में वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि भाई नाराज़ मत होया कीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा हमें DM करते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कहते हैं, फेसबुक पर मैसेज करते हैं, तो आप सभी का उत्तर तो मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके उम्मीदों पर खरा उतरूँ। तो ये खबर आपके लिए थी। इस खबर पर अपनी राय विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि घंटी तभी बजती है जो आप सब्सक्राइब करते हैं। नमस्ते, जय।